देखिए, श्री कृष्ण के पुत्रों की कुल संख्या कितनी थी, उससे आपको क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है आपका? उससे कोई भी आपका स्वार्थ तो हल होगा नहीं। मनुष्य शरीर तो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो कल्याण के कार्य के लिए चेष्टा करनी चाहिए। जिज्ञासाएं, तत्व जिज्ञासाएं करनी चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं, कैसे मिलेगा, कैसे भवसागर से मुक्ति होगी, है ना? ये प्रश्न होने चाहिए। श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था, रावण की मौसी फूफी का नाम क्या था, श्रवण कुमार की पत्नी का नाम क्या था, राम जी ने ऐसा क्यों किया, श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ये आत्मा को भ्रम में डालने वाले हैं। किंतु फिर भी आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सुनिए। देखिए, शास्त्र सम्मत यदि बोलें तो भगवतोप्यत्र मर्त्यलोकेऽवतीर्णस्य षोडश सहस्राण्येकोत्तरशताधिकानि भार्याणां भवन् तासां च रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती चारुहासिनी प्रमुखा हृष्टौ पत्न्यः प्रधाना बभूवुः तासु चाष्टावयुतानि लक्षं च पुत्राणां भवानखिलमूर्तिरनादिमान् जनयत् तेषां च प्रद्युम्न चारुदेष्ण सांबादयस्त्रयोदशः प्रधानाः प्रद्युम्नोऽपि रुक्मिणस्तनयां रुक्मवतीं नामोपयेमे तस्मान्निरुद्धो जज्ञे अनिरुद्धोऽपि रुक्मिण एव पौत्रीं सुभद्रां नामोपयेमे तस्यामस्य वज्रो जज्ञे वज्रस्य प्रतिबाहुस्तस्यापि सुचारुः एवमनेकशतसहस्रपुरुषसङ्ख्यस्य यदुकुलस्य पुत्रसङ्ख्या वर्षशतैरपि वक्तुं न शक्यते यतो हि श्लोकमिवावत्र चरितार्थौ तिस्रः कोट्यः सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च कुमाराणां गृहाचार्याश्चापयोगेषु ये रताः संख्यानां यादवानां कः करिष्यति महात्मनां यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते सदाहुकः देवासुरे हता ये तु दैतेयाः सुमहाबलाः उत्पन्नास्ते मनुष्येषु जनोपद्रवकारिणः विष्णुस्तेषां प्रमाणे च प्रभुत्वे च व्यवस्थितः निदेशस्थायिनस्तस्य ववृधुः सर्वयादवाः। ये विष्णु पुराण के श्लोक हैं। इस मर्त्यलोक में अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेकर आए मृत्युलोक, इस मनुष्यलोक, इस पृथ्वी पर 5000 वर्ष पूर्व, तब उनकी 16,101 रानियां थीं। पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार 16,101 रानियां। यद्यपि अन्यान्य शास्त्रों में 16,108 भी मिलता है, ये भी शास्त्रीय है, ये कल्प भेद से हो सकता है, तो विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, सभी ठीक है। हाँ, तो उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा जी, जाम्बवती और चारुहासिनी आदि 8 प्रमुख थीं, मुख्य थीं। अनादि भगवान अखिल मूर्ति श्री कृष्ण ने उनमें से प्रत्येक रानी, जो भी रानी थी 16,101 अथवा 16,108, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। तो प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से ध्यान दीजिए, उनमें से प्रद्युम्न सबसे बड़े थे, ये लक्ष्मी नंदन थे अर्थात रुक्मिणी जी के पुत्र थे। चारुदेष्ण और सांब आदि तो ये तो 13 प्रधान पुत्र थे। प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उस विवाह से, रुक्मवती से, अपनी पत्नी से उनको, प्रद्युम्न जी को एक पुत्र हुए जो कि अनिरुद्ध जी कहलाए। ये भी भगवान के चतुर्व्यूह में हैं, साक्षात भगवान हैं। अनिरुद्ध जी ने रुक्मी की पौत्री सुभद्रा अर्थात पोती से, जिसका नाम सुभद्रा था, उससे विवाह किया। उससे उन्हें वज्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वज्र के पुत्र प्रतिबाहु और प्रतिबाहु के पुत्र सुचारु हुए। इस प्रकार सैकड़ों हजारों पुरुषों की संख्या वाले, यानी पुरुष ही पुरुष संतानें हुई, एक भी कन्या नहीं हुई। वर्णन नहीं मिलता, भागवत जी में भी नहीं मिलता, हरिवंश पुराण में भी नहीं मिलता। तो सैकड़ों हजारों पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना, उनकी गिनती 100 वर्षों में भी नहीं की जा सकती। यही बात श्रीमद् भागवत जी में 11वें स्कंद में परीक्षित जी से सुखदेव जी ने भी कही है कि यदुकुल की गणना का अंत नहीं है कितने यादव थे, क्योंकि इस विषय में ये 2 श्लोक चरितार्थ हैं। क्या? जो गृहाचार्य, ध्यान दीजिए, जो गृहाचार्य थे ना यादव कुमारों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, तो उन गृहाचार्य, जैसे हम आजकल होम ट्यूटर रख लेते हैं ना, उसी तरीके से घर में रहकर पढ़ाते थे।
तो जो गृहाचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर थे, उन आचार्यों की संख्या ही 3,88,00,000 थी। इतने टीचर थे धनुर्विद्या सिखाने वाले। फिर शिष्यों की क्या बात की जाए। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहां हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे ना, जब देवासुर संग्राम प्राचीन काल में हुआ था, तो उस समय पर देवताओं और दानवों का घमासान युद्ध हुआ था। वाल्मीकि रामायण में, अन्य अन्य पुराणों में भी मिलता है। तो वे ही सारे दैत्य जो मारे गए देवताओं द्वारा, भगवान विष्णु द्वारा, वे ही दैत्य मनुष्य लोक में उपद्रव मचाने, ऊधम मचाने के लिए फिर से दुष्ट राजाओं का रूप लेकर राजा लोग बनकर उत्पन्न हुए, और उनका फिर से नाश करने के लिए ही देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया। और कालनेमी का अवतार था कंस, उसका नाश करने के लिए साक्षात विष्णु अर्थात नारायण भगवान श्री कृष्ण उतरे, जिनमें कि 101 कुल थे। 101 कुल यानी वंश, खानदान, उनका नियंत्रण, उन पर स्वामित्व, उन पर प्रभुत्व स्वयं भगवान विष्णु ने अर्थात श्री कृष्ण ने किया। वे समस्त यादवगण ये सब देवताओं के अवतार थे। उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त होते रहे, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही इनकी बढ़ोतरी वृद्धि होती रही। तो आप जान गए श्री कृष्ण के पुत्रों की संख्या इतनी थी। किंतु यहाँ आकर आप तो सभी सज्जन हैं, सभी भगवान के उपासक हैं, आप तो ऐसा नहीं करेंगे। किंतु अपने भारत में ही, इस धर्म प्रधान देश में ही, और सनातन धर्मावलंबी होने के उपरांत भी अपने ही प्रभु, अपने ही भगवान रामकृष्ण का उपहास करने वालों की भी कमी नहीं है। तो उनकी ओट लेकर, शिव जी की ओट लेकर कि वे भी चरस गांजा भांग पीते थे तो हम भी पिएंगे, इस प्रकार वो अपने लिए स्वतंत्रता मान लेते हैं, छूट मान लेते हैं। तो शिव जी ने कालकूट हलाहल विष का भी पान किया था समुद्र परिमाण में। तुम एक बूंद खाकर देखो, पीकर देखो कोई विष, तो मालूम हो जाएगा। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित विनश्यत्याचरण मौढ़्याद यथा रुद्रोब्धिजम विषम। ईश्वर और ईश्वर कोटि के जो अन्य अन्य भगवान से नीचे के देवता होते हैं, शंकर जी, ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वयं श्री कृष्ण नारायण और अन्य अन्य जो महापुरुष हैं, इनके चरित्रों का अनुकरण अर्थात नकल नहीं करनी चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। जिस मार्ग से होकर ये गए हैं, इन्होंने जैसे अनुभव प्राप्त किया है, इनसे सीधा सीधा नकल करने से अच्छा प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, सीखना चाहिए और वैसे ही महान बनना चाहिए। सीधे सीधे नकल नहीं करनी चाहिए, सर्वनाश कर लेगा अपना। तो वह जो श्री कृष्ण के पुत्र थे, वे सब श्री कृष्ण के पुत्र तो थे, ये ठीक है, किंतु वह भागवती सृष्टि थी। हमारे धर्मशास्त्रों में ये वर्णन मिलता है। ये श्री कृष्ण के उस प्रकार के पुत्र नहीं थे जैसा साधारण जो जरायुज सृष्टि, मैथुनी सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची है, उस प्रकार की सृष्टि नहीं थी। इसलिए आप पर ब्रह्म, परमेश्वर, सुप्रीम पावर, आनंद कंद, सच्चिदानंद, श्री कृष्णचंद्र, पूर्ण ब्रह्म, सनातन ब्रह्म भगवान में ये दोष ना देखें। भगवान में कोई भी चारित्रिक दोष नहीं, उनमें कोई औपपत्य नहीं, उनमें कोई काम भाव, जार भाव इत्यादि कुछ नहीं है। भगवान विशुद्ध तत्व हैं। तो आप ऐसा ना सोचें। वह भागवती सृष्टि थी और शेष वह भागवती सृष्टि भगवान के गोलोक परव्योम वैकुंठ जगत में ही वापस चली गई। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर